नागिन एंड मैजिकल गोल्डन एलिफेंट। एक मांत्रिक आंख बंद करके तपस्या कर रहा था। कुछ ही देर बाद वो आंख खोल के हंसते हुए कहता है, अद्भुत। ऐसा जादुई सुनहरा हाथी तो 100 सालों में एक बार धरती पर जन्म लेता है। मुझे कैसे भी करके वो जादुई सुनहरा हाथी हासिल करना होगा। ऐसा कहकर मांत्रिक उस जादुई सुनहरे हाथी का पता ढूंढने लगता है। दरअसल जंगल में जादुई सुनहरे हाथी का जन्म हुआ था। उसे जन्म देते ही उसकी मां मर जाती है। वो बेचारा अकेला जंगल में ही रह जाता है। छोटा होने के कारण उसे अभी उसकी शक्तियों के बारे में खबर ही नहीं रहती। पर आखिरकार मांत्रिक उस जादुई सुनहरे हाथी का पता ढूंढ ही लेता है। मिल गया मुझे सुनहरा हाथी। इस हाथी को मैं अभी अपना गुलाम बना के रखूंगा और सारी धरती पर राज करूंगा। मांत्रिक ऐसा कहकर उस सुनहरे हाथी पर जादुई जाल बिछाने जाता है कि तभी वहां नागिन आती है और सुनहरे हाथी को जाल में फंसाने से बचा लेती है। तब मांत्रिक को नागिन का बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ओ नागिन, हट जा मेरे रास्ते से। मुझे मेरा जादुई सुनहरा हाथी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपना गुलाम बनाऊंगा। तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में अंदाजा नहीं है। अरे मूर्ख मांत्रिक, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और हाँ, इस बच्चे को तो तुम छू भी नहीं सकते। मैं तुम्हारे सामने से इस बच्चे को बचा कर ले जाऊंगी और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मांत्रिक को नागिन पर बड़ा गुस्सा आता है और वो नागिन के ऊपर जाल डालने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन अपनी कूद से उस पर हमला करती है और मांत्रिक को ही जाल में फंसा लेती है। तब नागिन उस जादुई सुनहरे हाथी को लेकर वहां से गायब होकर नागलोक चली जाती है। इधर मांत्रिक जैसे तैसे करके जाल से बाहर आता है और सोचता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया नागिन। इसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उधर नागिन उस छोटे जादुई सुनहरे हाथी को अपने बच्चे के जैसे पालने लगती है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। अब छोटा जादुई सुनहरा हाथी बड़ा बन चुका होता है। ऐसे में एक बार नागिन अपने नागलोक से धरती पर आती है। महादेव के मंदिर जाकर वो नागमणि की पूजा करती है। हे महादेव, ऐसे ही मेरी और मेरे नागमणि की रक्षा करना। नागिन महादेव के मंदिर में आई ये बात मांत्रिक को पता चल जाती है। वो अपना त्रिशूल लेकर उस मंदिर के बाहर नागिन का इंतजार करता रहता है। नागिन पूजा अर्चना करके मंदिर के बाहर आती है। तब मांत्रिक पीछे से उस पर त्रिशूल से हमला कर देता है, जिस वजह से नागिन जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तब नागिन कहती है, मांत्रिक, पीछे से वार डरपोक करते हैं। तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे अब बुला उस जादुई सुनहरे हाथी को अपनी मदद के लिए। कहाँ है वो? अब तो वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नागिन। और अब ये नागमणि भी मेरा है। इस नागमणि के मदद से मैं उस जादुई सुनहरे हाथी पर भी काबू पा लूंगा। ऐसा कहकर मांत्रिक नागिन का नागमणि छीनकर वहां से चला जाता है। नागिन जख्मी हालत में तड़पती रहती है। नागलोक में उस सुनहरे हाथी को सब समझ आता है। तब वो जादू से नागिन के पास आता है और अपनी जादुई शक्ति से नागिन को बचा लेता है। नागिन के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। तब हाथी नागिन से कहता है, हे नागिन, आपकी ये हालत किसने की? और आपके नागमणि के होते हुए भला कोई आपको नुकसान कैसे कर सकता है? तब नागिन उस हाथी को सारी बात बताती है। यह सुनकर हाथी कहता है, हमें जल्दी से उस नागमणि को मांत्रिक से वापस लाना होगा, नहीं तो वह धरती पर तबाही मचा देगा। हाँ हाथी, पर उसके पास हम कैसे जा सकते हैं? नागमणि के बगैर तो मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर पाती। आप चिंता ना करें नागिन, मैं हूं ना आपके साथ। जादुई सुनहरा हाथी नागिन को अपनी पीठ पर बिठाकर मांत्रिक के ठिकाने पर जाता है। वहां उस जादुई सुनहरे हाथी को देखकर मांत्रिक भी खुश हो जाता है और वो कहता है, अद्भुत हो तुम सुनहरे हाथी। अब जल्दी से मेरा गुलाम बन जाओ।
तभी मैं ये नागमणि नागिन को वापस कर दूंगा। बड़ा आया मुझे गुलाम बनाने वाला। पहले मेरे साथ मुकाबला तो करो, फिर सोचते हैं कि कौन किसका गुलाम बनेगा। हाथी की ये बात सुनकर मांत्रिक हाथी पर और नागिन पर अपने जादू से हमला करता है, पर उस अंडे का जादुई सुनहरा हाथी बराबर से सामना करता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है कि तभी नागिन अपना नागमणि ले लेती है। जादुई सुनहरा हाथी और नागिन उस मांत्रिक को कैद कर लेते हैं। फिर जादुई सुनहरा हाथी और नागिन अपनी नागमणि के साथ फिर से नागलोक वापस चले जाते हैं। नागिन का अंडा और मास्क रेड वुल्फ। कुछ ही दिन पहले नागिन ने एक अंडा दिया था। वो उसकी जी जान से देखभाल करती थी, क्योंकि उसे पता था जरूर कोई ना कोई अंडे चुराने की कोशिश करेगा। नागिन बड़ी ही शक्तिशाली थी। उसके बारे में ये माना जाता था कि अगर कोई इस नागिन का अंडा खा ले तो वो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बन जाएगा। नागिन कहती है, बड़े सालों बाद मैंने अंडा दिया है। ये मेरा पहला और आखिरी मौका है। मुझे अब इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले उस काले कौवे ने मेरा अंडा चुराने की कोशिश की है। नागिन पूरी तरह से सतर्क थी कि तभी एक वुल्फ उसके पास आया और उसे कुछ उपहार भेंट स्वरूप दिए, जिसे देख नागिन को उस पर शक होने लगा। वुल्फ कहता है, ऐसे शक की नजर से मत देखो बहन। मेरे घर में भी हाल फिलहाल ही बच्चे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी समझ सकता हूँ। बस इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। बाकी तुम जैसा ठीक समझो। अच्छा, तो कभी अपने पिल्लों को लेकर आओ यहाँ। मैं भी तो देखो जरा उन्हें। और तुम ये नकाब पहनकर क्यों आए हो? अरे वो अभी बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें यहाँ कैसे ला सकता हूँ। तुम खुद ही आ जाओ उन्हें देखने, साथ में अपना आशीर्वाद और प्यार भी दे देना। और नकाब की बात करें तो वो मुझे चेहरे पर इन्फेक्शन हुआ है जो बच्चों में जल्दी फैल सकता है, बस इसीलिए। नागिन उसे अपने अंडों की सुरक्षा का कारण बताकर मना कर देती है, पर वो है कि रोज उसे वहां मिलने चला आता और रोज कोई ना कोई उपहार साथ ले आता। एक दिन जब वो वहां बैठा था, तभी अचानक एक कौवे ने आकर उसे बताया कि एक बड़ा सा शेर उसके बच्चों को उठा ले गया है। वो डर के मारे रोने लगा और नागिन से मदद की गुहार लगा दी। बहन, मुझ पर दया करो और मेरे बच्चों को बचाओ। उस शेर के सामने मेरी एक ना चलेगी, तुम उसे जरूर हरा दोगी। पर मेरे बच्चे, मेरे अंडे। मैं हूं ना, तुम मेरे बच्चों को बचाओ, तुम्हारी अंडों की रक्षा मैं करूंगा। नागिन बेचारी माँ का दिल जो था उसका धूर्त वुल्फ के नाटक को सही समझ बैठी और उसके बच्चों को बचाने चली गई। उसके जाते ही वो वुल्फ उसके अंडे को लेकर भाग खड़ा होता है। थोड़ी ही देर में नागिन वापस लौट आती है और उसे वुल्फ के धोखे के बारे में पता चलता है। कमाल है, वहां तो कोई नहीं था, फिर उस कौवे ने झूठ क्यों बोला? कहीं मेरा अंडा किसी मुसीबत में तो नहीं? ओ नहीं, वो उल्फ और मेरा अंडा दोनों गायब है। अब कैसे और कहाँ ढूंढूं उन्हें? उस नकाब की वजह से तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। कैसे पता करूं? नागिन अपने मन को शांत कर ध्यान लगाती है और वुल्फ के पैरों के आवाज से उसके पीछे पीछे जाती है। इतने दिनों की मुलाकात से वो वुल्फ की आहट अच्छे से पहचानने लगती है। वो पीछा करते करते एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाती है, जहां उसे एक वुल्फ खड़ा मिलता है, पर उसके पास कोई अंडा नहीं होता। नागिन कहती है, दुष्ट पापी, मुझे बहन बनाकर मेरा अंडा लेकर भाग गए। अभी के अभी वापस करो मेरा अंडा। वुल्फ उसे मना कर देता है, कहता ही कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है। किसी और वुल्फ ने उसका अंडा चुराया होगा, उसने नहीं। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी नागिन अपनी पूंछ से उस पर जोर का वार करती है। इससे वो उछलकर गिर जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। नागिन कहती है, अब सच सच बोलेगा या तेरी बाकी टांगे भी तोड़ दूं? कोई नकाब किसी नागिन को उल्लू नहीं बना सकता, मूर्ख। अब बोल जल्दी से।
मुझे माफ कर देना नागिन। वो तुम्हारा अंडा इस पेड़ के ऊपर कौवे के घोंसले में है। हम दोनों ने ये मिलकर प्लान बनाया था। प्लीज मुझे छोड़ दो और अपना अंडा वापस ले जाओ। अंडा तो मैं लेकर रहूंगी, पर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नागिन इतने गुस्से में थी कि उसने वुल्फ को डस लिया और वो बेचारा वही तड़प तड़प के मारा गया। ऊपर पेड़ पर अपने घोंसले में बैठा कौवा इन सब से बेखबर था। नागिन फुदकारती हुई पेड़ पर चढ़ी और पलक झपकते ही कौवे को डस लिया। शायद वही उसके और उसके अंडे के लिए सुरक्षित जगह थी।